और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई। अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। नींद को कभी भी कम मत आंकी। अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते गए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो बहुत सारे एससीआई पेरेंट्स का मेरे पास कंप्लेन आया, जो कि बहुत ही चिंता वाली बात है। गाइस प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस है और अपने आप को भी थोड़ा सा सीरियस लीजिए अगर आपको रिकवरी चाहिए तो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे खुद पर्सनली मैसेज किया और खुद मुझे कॉल पे बात किया और उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे हैं या फिर जो उनकी बेटी है, भाई है, बहन है, बीवी है, उन लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, ना ठीक से खाना खाते हैं, ना प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर कैसे रिकवरी आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब बातें आपके साथ शेयर किया जाए। और इस पे मोदी जी ने क्या कहा मोबाइल से रिलेटेड, कि मोबाइल कितना यूज करना चाहिए, कितना नहीं यूज करना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट करूंगा। मेरा खुद का ही कहानी है ये। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने ये स्टोरी जरूर सुना रहेगा कि जो मेरा एक्सीडेंट था वो मोबाइल की वजह से ही हुआ था। तो जो मोबाइल को लेके मेरे परिवार के मन में इरिटेशन था, मतलब ऐसा था कि कोई अगर मेरे पास कोई इसे नॉर्मल चलाता था तो उसको तो मना कर ही देते थे, लेकिन कोई मेरे पास अगर उस टाइम पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर मेरे पास कोई मोबाइल चलाता था तो उसको तुरंत मम्मी भैया वहां से भगा देते, भाग जाओ, भाग जाओ। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल मत करो। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट मोबाइल की वजह से हुआ, जब फिर भी उतना लोगों के मन में वो नहीं था कि चलो ठीक है, हुआ एक्सीडेंट हुआ, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों को उतना आइडिया नहीं था स्पाइन के बारे में कि स्पाइन से ऐसा भी हो जाता है, जब डॉक्टर ने बोला कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तब लोगों के मन में और गुस्सा भर गया कि ये इस मोबाइल की वजह से सब कुछ हुआ। तो मैंने कम से कम 2.5-3 साल मोबाइल यूज नहीं किया। मतलब यूज करने का मतलब मेरा जो गुम गया तो गुम गया था, मैंने नया लिया ही नहीं। तो जब मुझे रिकवरी आने लगा, जब मुझे और इवन परिवार वालों को भी थोड़ा एक उम्मीद की किरण दिखने लगी कि नहीं अब ये मूवमेंट आ रहा है, अब ये चल लेगा, अब ये बैठ लेगा, तो जाके लोगों के मन में थोड़ा सा एक उत्साह आया। फिर भी मेरे लिए मोबाइल नहीं लिया। फिर भी मुझे अगर जैसे कुछ सर्च करना हो, कुछ भी जैसे देखना हो, कुछ नई चीजें हो गई और बेहतर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ बुक पढ़ना हुआ, कुछ रिसर्च करना हुआ, कुछ ऑर्डर करना हो गया, किसी से बात करना हो गया, तो मोबाइल मम्मी का मोबाइल यूज करता था, नहीं तो भैया का मोबाइल यूज करता था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक रिकवरी का जो कारण है मोबाइल ना यूज करने की वजह से है। क्योंकि किसी भी चीज का अति ना बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मतलब अगर हम जितना हमें प्यास है, अगर हम उतना पानी पीते हैं तो बॉडी के लिए तो एक तो बहुत सुखदायक का अनुभव होगा, एक आपको बहुत अच्छा एहसास होगा कि आपकी प्यास बुझ गई। लेकिन अगर आप वही जबरदस्ती पानी पिए, अगर आपको 1 गिलास 2 गिलास का अगर आपको प्यास है, अगर वहीं पे आप 4 गिलास 5 गिलास पानी पिए, तो हो सकता है आपको वोमिटिंग हो जाए या फिर आपके पेट खराब हो जाए या फिर आपका मतलब हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो हमें मोबाइल उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए अति आवश्यक है। मतलब जितना जरूरी है हमें सिर्फ उतना ही यूज करना है। अगर फोन पे बात करना है किसी से बात कर लीजिए, कुछ देखना है इंपॉर्टेंट चीज वो देख लीजिए, अगर आप अपना काम कर लिए हैं, थोड़ा बहुत समय है तो कुछ देख लीजिए, मूवी हो गया या फिर कुछ वीडियो हो गया, कुछ भी देख लीजिए। लेकिन ये नहीं कि जो मेरा काम है, जो बहुत ही जरूरी काम है, उसको रोक के मैं अगर मोबाइल देखूं, वो भी काम कुछ मेरा नहीं बनेगा और इधर भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत बार होता है कि कुछ जरूरी कॉल आ गया, फिर कुछ जरूरी चीज आ गया, अगर उसको नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका नुकसान आपको वो भरपाई कर देगा। लेकिन आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, वहां पे रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ना आपको उससे कुछ मिलेगा, ना आपको यहाँ पे तो नुकसान हो ही रहा है। तो गाइस प्लीज आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि जो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, जो मेरा खाने पीने का टाइम है, जो मेरा मोबाइल देखने का टाइम है, जो मेरा पढ़ने का टाइम है, जो मेरा और भी एक्टिविटी करने का टाइम है, मैं उस टाइम पे वही करूंगा और मोबाइल उस टाइम पे देखूंगा जो मैंने टाइम टेबल सेट किया हुआ है। तब जाके आपको रिकवरी दिखाई देगा। बहुत सारे मुझे पेरेंट्स ने मैसेज किया कि प्लीज हम मेरे बच्चे को समझाइए, मेरी बच्ची को समझाइए, मेरे भाई को समझाइए कि सर उन लोग दिन भर गेम खेलते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, उसके चक्कर में ना इन लोग ठीक से खाते हैं, ना ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, तो रिकवरी कैसे आएगा। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं एक जगह समय दे रहे हैं तो दूसरी जगह समय काटना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप दिन भर मोबाइल देख रहे हैं तो एक्सरसाइज में समय काटना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज में समय काट रहे हैं, अगर आप खाने पीने में समय काट रहे हैं, तो मतलब आपका रिकवरी भी नहीं होगा। कैसे रिकवरी होगा आप मुझे बताइए ना। 2-3 एसीआई ग्रुप में मैं हूं, तो किसी ने लिखा था वहां पे कि अगर आपको जल्दी रिकवरी चाहिए, जल्दी मतलब आपको खड़ा होना है, दौड़ना है, भागना है, तो आप 2.5-3 साल मोबाइल अपने पास से दूर कर दीजिए।
तब जाके आपको रिकवरी आएगी। सीधी सी बात है, जब आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा तो आपका पूरा ध्यान मतलब अपने ऊपर रहेगा कि अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है, लाओ मैं एक्सरसाइज ही कर लेता हूं। फिर थोड़ा सा टाइम बीतेगा, कुछ मेरे पास करने को नहीं है, लाओ मैं एक्सरसाइज ही कर लेता हूं। तब जाके आपको रिकवरी आएगा, जब आप 100% फुल फोकस रहते हैं अपने अपने आप को लेके, अपने माइंड में ये सोचते हैं कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे दौड़ना है, भागना है। तब आपका माइंड उस तरीके से पावरफुल तरीके से एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है और फिर आपको रिकवरी दिखाई देता है। देखिए हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चला, अगर आप उसको आराम देंगे ना तो वो आराम 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 ही चाहता है। अगर आपको थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा पेन देंगे, कष्ट देंगे, तो फिर वो अडॉप्ट करता है। तब इसको, जैसे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं या फिर डेली जिम जाते हैं, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो आपको अगर जिस दिन आप जिम नहीं जाएंगे ना, ऐसे लगेगा आप कुछ मिस कर रहे हैं। मैं खुद ये एहसास करता हूँ, जैसे मैं जिस दिन जिम नहीं जाता हूँ ना, जिस दिन साइकिलिंग नहीं करता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ तो मिस किया। भले मैंने दिन भर बहुत एक्टिविटी किया हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मैंने आज कुछ मिस किया। फिर अगले दिन जब वो पूरा कर लेता हूँ तो मन में जो एक वो एहसास रहता है अधूरेपन का, वो दूर हो जाता है। तो गाइस प्लीज आप अपने पेरेंट्स की बात सुनिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ आप मोबाइल देखते देखते भूल गए, लेकिन जब भी आपके पेरेंट बोले कि चलो एक्सरसाइज का टाइम हो गया, एटलीस्ट उस टाइम पे तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए। हमें खुद ही एहसास होता है यार कि आज मैंने बहुत ज्यादा मोबाइल देख लिया। आप जाके अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं कि मैंने आज दिन भर में कितना मोबाइल चलाया। 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, कितना भी देखिए। मैं बोलता हूँ 1.5-2 घंटे से ज्यादा दिन में मोबाइल मत यूज कीजिए। एक बार आप ठीक हो गए फिर आप यूज कीजिए ना, फिर आपको कौन कुछ क्या बोलता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेशेंट हो, कोई भी आप मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, सेकेंडरी मोबाइल रखिए या फिर थर्ड मोबाइल पे रखिए। पहला अपना एक्टिविटी, दूसरा अपना जो खाना पीना है उस पे, फिर आप अपना थर्ड या फोर्थ पे भी रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपका जो जिससे आपका मतलब बॉडी मतलब रिकवरी आएगा, जिससे आपका भविष्य बनेगा, उसको आप फर्स्ट रखिए, बाकी सब सेकेंडरी रखेंगे तो चलेगा। और इसके बारे में मोदी जी ने क्या कहा वो आप देखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत भी हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे? उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ तो उसको उसका इंटरफियरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है, तुम कौन होती हो, सो जाओ, मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना? ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं ना बोले, जो करते हैं वो बोले, जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना? कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला, पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ, अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे ना बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों को जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं आज तो हलवा बनाया, जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती है उसी में से मिल जाता है जी। उसमें सारी चीजें रहती हैं, कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। कुछ गलत नहीं है, वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। गाइस, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डाइट, आपका स्लीप, आपका मेंटल हेल्थ और आपका एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रीच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं, मां परोसती जा रही है। क्या यह संभव है? क्या संभव है? क्या कभी कभी तो आप मां को कहो नहीं मां बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता हूं, करते नहीं करते हो? अपनी प्रिय खाना था, हर प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला था, वो समय भी ऐसा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब वो खाना आपके लिए तकलीफ कर सकता है, वोमिटिंग करवाएगा, हेल्थ खराब कर देगा। आपका कितना ही प्रिय खाना आपको रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता? वैसे ही मोबाइल के ऊपर कितना ही प्रिय चीजें, कितनी ही चीजें आती हो, लेकिन कुछ तो समय तय करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी, बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सर्वाधिक उपयोग क्या करना है। जबकि मैं ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेक होना चाहिए। और ये दोनों जो पेरेंट्स की चिंता है वो इन दो की नहीं है, हर पेरेंट्स की चिंता है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मोदी जी ने बोला जो चीज जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही करना चाहिए। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो अगर मोबाइल की जरूरत है तो उतना देखिए, एक्सरसाइज करने का टाइम है तो एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ने का टाइम है तो सिर्फ पढ़िए। जो चीज जिसका समय है आप उस टाइम पे करेंगे तो आपको हर तरह से रिजल्ट दिखाई देगा।
तो आप परीक्षा में पास भी हो जाएंगे, आप इंजॉयमेंट भी कर लेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आप खुश भी रहेंगे और आपके आसपास लोग भी खुश रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और एससीआई भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।